पढ़ाना, पढ़ाओ कुबेरिया के बाद पढ़ाओ। नहीं, अगर आप शाम को पढ़ाने बैठाओगे तो 5 महीने के अंदर आपके बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कुबेरिया के समय अगर रोज बैठाओगे पढ़ाने तो। और तीसरे नंबर पर है कुबेरिया की टाइम। कभी भी पति और पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर पति और पत्नी कुबेरिया के टाइम सहवास करते हैं ना, तो भागवत कहती है कि उस माँ के गर्भ से भगवान के बालक का जन्म, भगवान के भक्त का जन्म नहीं होगा। जन्म तो होंगे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य पैदा होंगे। इसलिए आज सायंकालीन की वेला आज मधुती बार बार जिद किया और जिद करने के बाद आज अपनी जिद पर अड़ी रही। और जब अपनी जिद पर अड़ी रही तो आज क्या किया कश्यप जी ने, आज अपनी सारी की सारी जो तपस्या है ना छोड़ दिया और तपस्या को छोड़ करके प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। और क्षमा प्रार्थना करके माँ दीदी के साथ सहवास किया। और जब सहवास किया तो बता दिया कि जाओ, तुम्हारे उदर से भगवान के भक्त का जन्म नहीं होगा। कहा तुम्हारे उदर से दैत्यों का जन्म होगा। अच्छा ये बताओ देवता माने क्या होता है? देवता माने क्या होता है? देवता माने सतगुण। हमारी आपकी अच्छाइयाँ, हमारी आपकी जो अच्छाइयाँ है उसी को देवता कहते हैं। और दैत्य माने क्या होता है? दुर्गुण, यानी बुराइयां। यूं कभी यूं लिखा ना भागवत बताया गया है हमारी आप सभी की अच्छाइयों के ऊपर बुराइयों का पर्दा न चढ़े, तभी जीवन का कल्याण होगा। अगर पर्दा ओढ़ना है तो एक नाम का पर्दा ओढ़ो, बल्कि जिस दिन उस नाम का पर्दा ओढ़ लिया संसार में फिर किसी दूसरी चूनर को ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो चूनर कैसी है? हो तेरे नाम की, हो तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया में, अरे नाचूं बीच बाजार में। हो तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया में, अरे नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊंगी, लाल ना लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊंगी।
रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोले गोविंद भगवान की जय। मन काम देखे पता क्या करते हैं इससे वही साल में अंदर है। अरे ताली तो जोर से बजाया करो, ताली जोर से बजाया करो। अब मान लो ताली बजाओ तो पड़ोसी सुनते हो ना वो कंपटी धरो हार रहे। बोले गोविंद भगवान की आज जो दैत्य बनकर के आई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आज हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ, अच्छा ये हिरण्याक्ष माने क्या होता है? कहानी के अंदर क्या है? कथा कहानी तो है ही, पर कहानी के अंदर क्या छुपा है? राक्षस। अच्छा दूसरा कोई बताओ। हिरण्याक्ष का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? मनस भैया तुम बताए थे। हिरण्य प्लस आक्ष बराबर हिरण्याक्ष। मंत्र तो बोल दो। हिरण्यगर्भास्ते हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जाता पथिरे तयासि सदाधार व्रतविद्यामुदेम तस्मै देवाय हविगव्यदेयम्। हिरण्य माने पैसा, आक्ष माने दौलत। हिरण्य माने होता है पैसा और आक्ष माने होता है दौलत। और आक्ष का एक अर्थ और है आँखें। हम 24 घंटे लाव 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 के चक्कर में पड़ते रहे तो हमें आप हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष कोई दूसरा नहीं, हम ही आप हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष जो है ना हमें आप में से 10 रुपया है और 10 लाख की डिमांड करते हैं तो कौन है? लोभी बेप्रिय दाम। लोभ जो होता है ना, एक बार पंडित जी थे और बिल्कुल दुबले पतले से एकदम। पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी जा रहे थे, जाते जाते पंडित जी को रास्ते में वैश्या का घर दिखाई पड़ा। और जब वैश्या का घर दिखाई पड़ा, अब की साउंड ऑपरेटर तो से पूछा उनका भेद रहे तो क्या है। जब वैश्या का घर दिखाई पड़ा तो वैश्या ने क्या कहा? अरे पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, यहाँ रह जाओ, फिरोजाबाद में रहो। कार्य पंडित जी क्या हमारे घर चलोगे आप? पंडित जी ने कहा तो वैश्या कहा मैं ब्राह्मण। तो आज उस वैश्या ने पता क्या कहा? अरे पंडित जी मेरे घर चलो, एक सोने की मुहर दूंगी। आज पंडित जी को लोभ लालच आ गया। आज पंडित जी चले गए वैश्या के घर और जाकर के बैठ गए।
और जब बैठे तो आज वैश्या मीठा और जल लेकर के आई। अरे पंडित जी थोड़ा सा जलपान कर लेते तो ज्यादा सही रहा। पंडित जी ने कहा तो अपनी औकात में है कि नहीं? तो वैश्या मैं ब्राह्मण, वैसे ने कहा पंडित जी सोच लो, अब अंदर तक तो आ ही गए तो बदनामी तो ऐसे हुए। अब चाहे खाओ चाहे ना खाओ बदनामी तो होने होगा। का पंडित जी सोच लो, पूरी 2 सोने की मुहर दूंगी। अच्छा आज पंडित जी ने क्या किया, उठाया एक पीस मीठा और सीताराम खट्टा से अंदर। सवेरे अम्मू हमसे कहते थे पंडित जी ब्राह्मण का मिठाई ज्यादा प्रिय लगत, ब्राह्मण मधुरम प्रियम, परम पंच करोई वाले पंडित बहुत कम मीठा खाई। है नहीं इतना इसलिए आज ब्राह्मण देव ने क्या किया, उठाया एक पीस उठाकर गटक गए और कहा पंडित जी पानी पी ले तो ज्यादा ठीक रहा। तो आज ले लिया गिलास, आज पंडित जी ने पानी भी पी लिया। अच्छा घंटे खाने बीते और घंटे खाने बीतने के बाद वैसा ही सुंदर सा भोजन बनाकर लेकर आई और बनाकर लाई, कुर्सी उर्सी लगाई और लगा करके, अरे पंडित जी अब मेरे घर आयो तो बगैर भोजन के लौट जाओ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। पंडित जी ने कहा आप बिल्कुल अपनी औकात में आ जाओ, कायदे में रहो, फायदे में रहो। कहा अच्छा पंडित जी सोच लो, अब की बार पूरी 10 सोने की मुहर दूंगी। आज पंडित जी ने 10 सोने की मुहर के चक्कर में पता क्या किया, और उठाया पूरी और सब्जी को और जैसे 2 कौर खाए, तीसरे कौर में वैसे ने चढ़ के तमाचा घसीट के पंडित जी के गाल पर दे दिया। और पंडित जी के गाल पर तमाचा दिया खींच करके। तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि मेरे गाल पर तमाचा क्यों मारा? तो वैश्या ने कहा इतने बड़े ब्राह्मण होकर विद्वान, इन अधर्मों हाथों से आपने भोजन करना स्वीकार कर लिया, धन के चक्कर में लोभ में, इसलिए तृणाक्ष जो है ना वो लोभ का प्रतीक है। आज संसार में क्या विडंबना है, आज संसार में विडंबना ये है कि लोग बगैर किसी को जाने समझे कहीं पर कुछ भी बोल दिया करते, बोल देते ना। लोगों के मुख को आप नहीं बंद कर सकते, पर बातों को बंद कर सकते हो। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ एकदम खुले शब्दों में, एक अंगुली अगर पड़ोसी के ऊपर उठाओ तो 4 उंगली का 3 उंगली का कहीं पहले अपने घर की बुराई का झांक लियो, तो पड़ोसी घर की बुराई का ध्यान दियो। होता ना ऐसा? इसलिए संत जन लिखते हैं, मैं बात जो कहूंगा सत्यता के साथ कहूंगा। संत जन लिख रहे क्या, आज समाज कैसा हो गया, समाज में क्या विडंबना, क्या मानसिकता समाज की हो गई। अरे देख तेरे संसार की हालत, अरे देख तेरे संसार की हालत, और क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
चांद न बदला सूरज न बदला ना बदला रे आसमान कितना बदल इंसान कितना बदल गया इंसान चांद न बदला सूर्य न बदला चांद न बदला सूर्य न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान आज चलता रहा समाज में आज आदमी बना लफंगा नाच रहा नर होकर नंगा आज आदमी हो गया नंगा नाच रहा हो करके नंगा आज आदमी बना लफंगा नाच रहा नर होकर नंगा आज आज बना आदमी लफंगा नाच रहा नर होकर नंगा कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा आज आदमी बना लफंगा कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा आज आदमी बना लफंगा देख तेरे संसार की हालत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान भगवान की तो आज समाज में यही चल रहा कि नहीं। आज संसार कैसी विडंबना हो गई है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोगों ने रिश्ते नातों की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि भगवान ही बचाए, है ना। आज श्री स्वामी सिंधु भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन आज ये जो हिरणाक्ष है ना, हिरणाक्ष ने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद हिरणाक्ष की पत्नी का नाम है उपदानवी। हिरणाक्ष की पत्नी का नाम है उपदानवी। आज नहीं वो तो मैं कह दूं हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है प्रहलाद जी की मां का, कल वर्णन आएगा कथा में। श्री स्वामी सिंधु भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन, आज ये जो हिरणाक्ष है ना, इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद प्रसन्न तो कर लिया, वरदान मांगा कि वरदान मेरे शरीर में अपार बल हो जाए। आज जब ये वरदान मांग लिया, वरदान मांगने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। तथास्तु जब कहा, आज उसने क्या किया, एक गदा को लिया और गदा को घुमाते 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 आज कहां पर पहुंचा, इंद्र की अमरावती। और अमरावती पर जब गया तो समय इंद्र जो है इंद्रासन सब छोड़कर भाग चुके थे, सबके सब इंद्रासन छोड़कर भाग गए। तो और जब सब इंद्रासन छोड़कर भगे और भाग कर जाने के बाद जैसे आज इंद्र इंद्रासन छोड़कर गया है ना, इसी प्रकार से जब प्रभु मां सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी गए थे, कहा लंकापुरी में अशोक वाटिका, और वहां पर जब अत्याचार देखा दानवों का तो हनुमान जी ने सबको उठा उठा करके पटक पटक करके पटकना शुरू कर दिया। तो लिखते संत जन, हनुमान जी जब वहां गए तो कैसा उत्पात मचाया। कछुमार से कछुमर्दशे कछु मिलय से धर दो कछु गुण जाय
ऐसे ही अजाने के बाद जब सब गए आपस में कहने बानर कहाँ से आ गया है जो इतना उद्बार मचाने लगा। तो संत जन लिखते सब लोग मीठी मीठी तालियों में दोनों हाथ को ऊपर उठा कर गाओ। अरे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे लंका गयो हाको रे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे मात सिया बोली रे बेटा फल खा तो पाको रे सिया बोली तो बेटा फल खा तो पाको रे मात सिया बोली रे बेटा फल खा तो पाको रे मात सिया बोली रे बेटा फल खा तो पाको रे इतनी बात सुनी हनुमत ने इतनी बात सुनी हनुमत ने मारो पटाको रे कि बानर बाको रे कि बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे पेड़ उखाड़ पतंग धरनी पर भोग लगायो फला गोरे उखाड़ पतंग धरनी पर भोग लगायो फलों का रे पेड़ उखाड़ पतंग धरनी पर भोग लगायो फला गोरे पेड़ उखाड़ पतंग धरनी पर भोग लगायो फलों का रे रखवाड़े जग पड़खन लागो रखवाड़े जब पड़खन लागो रखवाड़े जब पड़खन लागो मारो बड़ा को बानर बाको रे 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 नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे अच्छे कुमार को बेजुर पेड़न को हनुमत सामे जाको रे अच्छे कुमार को बेजुर पेड़न को हनुमत सामे जाको रे हनुमत सामी जाको रे अच्छे कुमार को बुजुर्ग भेड़न को हनुमत सामी जाको रे अच्छे कुमार को बुजुर्ग भेड़न को हनुमत सामी जाको रे एक लात जब पड़ी रे असुर के एक लात जब पड़ी रे असुर के भागो रे कि बानर 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 भागो रे अच्छे कुमार दौड़ कर गया कहा रावण के पास जाय पुकार कर रावण से काल आ गयो वाको रे जाय पुकार कर रावण से काल आ गयो
वाको रे। काय पुकार करे रावण से काल आ गयो वाको रे। काय पुकार करे रावण से काल आ गयो वाको रे। मुख पर मार परे बुकारी मुख पर मार कारी लंका वानर भागो रे हर वानर भागो रे। वानर भागो रे वानर भागो रे वानर भागो रे। आखिरी में बच गया लंका नगरी में मच गयो भागो रे वानर भागो रे वानर भागो रे वानर भागो रे वानर भागो रे। बोली हनुमान जी महाराज की दो जने पीछे से इसे हाथ धरे बैठे जय हो। यार तो सरदार बोझ तुम्हारे ऊपर लदा है बहुत सही बताओ का घर से भोजन वोजन नहीं क्या हुआ आज बताओ कौन कौन भोजन करके आया हाथ उठा। अच्छा कम आप लोग भोजन नहीं करे पाओगे अच्छा ये लोग पता क्या करत है ये लोग जो भोजन करे क्या करत है संत जन बता रहे क्या करत है सब। अरे 3 बार भोजन अब भजन एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार उस पर भी आते हैं व्यंजन हजार व्यंजन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार उस पर भी आते हैं व्यंजन हजार व्यंजन हजार। मन मेरा कहना मैदान करके आओ मन मेरा कहना कि दान करके आओ मन मेरा कहना कि दान करके आओ दान करके आओ मैं गीत सुन के आओ दान करके आओ मैं कीर्तन सुन के आओ। मन मेरा कहता कथा सुन के आओ मन मेरा कहता कथा सुन के आओ। जाते 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 चढ़ गया बुखार उसमें भी आते हैं झंझट हजार झंझट हजार। जाते जाते इनको तो चढ़ गया बुखार चढ़ गया बुखार उसमें भी आते हैं झंझट हजार झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार 3 बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार झंझट हजार। भगवान की जय हो। तीनों टाइम भोजन से भगवान के नाम एक बहुत सुंदर बात कही संत ने। अरे राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार नहीं ऐसी बात नहीं। यहाँ सब लोग अच्छे भगवान के भक्त हैं। बोले गोविंद भगवान की जयकारा तो जोर से लगाया करो कसम खा के आए और कसम खाए हो तुम हो एक कसम और देवा भैयारे बाबा कसम साथ थे तुम्हें सबके बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की देवसी अम्मा हमारी हाथे नहीं उठा रही है। अब बताओ लोग सब जोड़ी पकड़े हैं कैसे से। बोले गोविंद भगवान की मन को एकाग्र करो।
आज हिरणाक्ष ने क्या किया, गधा को लिया और गधा को घुमाते घुमाते सर्व पर धावा बोल दिया और धावा बोल करके सारे के सारे देवता निकल गए। और जब देवता भाग गए तो आज वो गधा को घुमाता हुआ वृक्षों को तोड़ता हुआ जा रहा है। तो बीच में नारद जी मिले। अच्छा बताओ नारद कौन है? कल बताया रहा है। मनुष्य बताओ नारद कौन है? जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो वो है नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम है। अच्छा हिम्मत एक ही नारद है। आज हर घर में घूम रहे नारद। भागवत में तो एक ही नारद का वर्णन किया गया है। आज संसार में हर एक घर में नारद है। आज सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से नारद, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन आज नारद जी जब मिले तो हिरणाक्ष कह रहा मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने सोचा, कहा दुबले पतले से हैं और कहूँ यक्को गदा घुमा कस दे तो हमारा कल्याण निश्चित है। नारद जी ने कहा मैं लड़ सकता नहीं पर गारंटी तुमको लड़वा सकता हूँ। कि नारद जी ने समय डिग्री किए बैठे पीछे और जहां ना लड़ाई बात हुआ उनको लड़वा दिए। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है ना सोचा सब जगह झगड़ा लड़ाई हुआ था, एक दिन बच्चा देख के अभी तक झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा बताओ वो तुम्हें को आए सबके तो झगड़ा हुआ है। ब्रह्मांडी में, लक्ष्मी नारायण में और शंकर जी के हैं कबो आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। और नारद जी मां पार्वती के गुरु भी। और आज क्या किया, नारद जी आए और मैया बैठी हुई पूजन वंदन किया, जलपान कराया। तो कहा तुम एक चीज जानती हो? कहा नहीं। कहने स्वामी तुम्हें सारी बात बता देना तुम? कहने हाँ। कहने यहाँ तक यूं बता देने जो गुरु महाराज मंत्र दिया तो मंत्र को हम न बताओ चाहिए, वो मंत्र तो हमका स्वामी में दे दी बता दे सारी बात। कहने वे एक चीज नहीं बताई है। अब मैया शंका होगी कहा नहीं बताई भला, बता तो ये पूछ तो लिया भाई। कल सब कुछ तो बताई ना आज तक का, पर एक बात अभी तक नहीं बताई। मैया कहें का बात है तो बताओ। कहना तक ये जान पाई जो बड़े बड़े मुंडल के माला पहना थी, माला बना पे है मैया। हाँ सब चीज तो सारी तो बातें बता दी, पर यह बात नहीं बताई मुंडन की माला किसकी। और लगा दिए आगे सुलगम शुरू हुआ और नारायण जी नारायण करके वापस लौट आए। अच्छा जब लौट कर आए तो बोले बाबा उधर से आए। तो नंदी से पूछा कोई आया तो नहीं था मेरी जाने के बाद? कहा खाली एक आदमी आवत है बस, वो तो तुम जानते हो। कहा नारद आए थे। बोले बाबा ने कहा आज आग लगी निश्चित है। अच्छा जैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या देखा, रोज मां पार्वती आरती की थाली को लेकर आती थी। आवाज एक किनारे मुंह बनाए बैठी आवे दियो, जैसे मालूम को बहु का चले गए हुए आवे जो आज पहुंची थे। अच्छा आई कहा आरती की थाली निकालने, आरती वारती धरो किनारे। यूं बताओ एक बात पूछी, कहीं ना बताओ। कहीं नहीं जो बड़ी बड़ी माला लटकाए हो मुंडन की ई कोई की आए। बोले बाबा के जाने न नारद आए आज कुछ न कुछ कह के जरूर गए। कहन तुम जे बार मर जा तो त्योहार तुम्हारा मुंडी काट के माला फिर हो ले। इन गलत बात कह रहे हो। कहन बात मानो
तो कहते बोले बाबा मैया को क्यों 2 लाइन पार्वती माँ ने भोलेनाथ से कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप ऐसे ही बने रहते हो। कहती हैं आप अमर हो मैं मर जाती, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है।